तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और पॉन X25 पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट टू में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड है उसके सेकंड पार्ट को। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कौन कौन से फॉर्मूला लगता है फॉरवर्ड के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, और उस पर बेस्ड अब इस वीडियो में हम लोग वन शॉट पूरे कंप्लीटली वन शॉट, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। वो भी कौन सा था, आरजीबी बेस्ड जितना भी पीवाई के क्वेश्चन है उनको कवर करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन बोलता है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि फाइंड द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव, यानी dy बाई डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3y अपॉन डी एक्स क्यू। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, इस पॉइंट को अपन नोटिस करना है। ठीक है, एक्स इक्वल टू 1.5 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबुलेटेड डेटा। अब टेबुलेटेड डेटा मतलब आपको एक वैल्यूज रो और कॉलम वाइज में सारणीबद्ध दिया रहता है, उसे टेबुलेटेड डेटा बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको क्या अप्रोच होना चाहिए, तो सबसे पहले जो आपका गिवन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इसमें आपको एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये अपना वाई का वैल्यू दिया है, जो वाई होता है उसको। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले अपना एक वैल्यू ये दिया हुआ है 1.5 पर ही हम लोग को इसको फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। ठीक है, अब इसके बीच में हम लोग डिफरेंस कितना है तो ये भी देखेंगे इक्वल इंटरवल के लिए, तो इसका बीच में डिफरेंस 0.5 का है। ठीक है, फिर दूसरा डिफरेंस कितना है तो 0.5 का डिफरेंस है, फिर तीसरा डिफरेंस कितना है तो 0.5 का है। ऐसे सिमिलरली नेक्स्ट के लिए भी 0.5 है और नेक्स्ट भी 0.5 है। ठीक है, यानी इक्वल इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है तो फॉरवर्ड अपना लग जाएगा। अब इसमें बोला है कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी हम लोग को लिखना पड़ेगा वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ 1.5 कोमा एफ डबल डैश 1.5 एंड एफ ट्रिपल डैश 1.5। अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में क्या लिखते हैं कि सबसे पहले एफ डैश ऑफ 1.5 को हम लोग लिखते हैं dy अपॉन dx फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब किस के पॉइंट पे तो x इक्वल टू 1.5, फिर सेकेंड हम लोग को फाइंड क्या करना है एफ डबल डैश 1.5 तो d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब ये किस पॉइंट पे तो x इक्वल टू 1.5, फिर थर्ड आपका है एफ ट्रिपल डैश ऑफ 1.5 इक्वल टू d3y अपॉन dx क्यू। ये आपको तीनों फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट टेबल, एक टेबल बनाएंगे। तो लिखना पड़ेगा चूंकि वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल, यानी हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस टेबल को क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करना है, एक टेबल क्रिएट करना है। तो ये रहा आपका टेबल, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना x का वैल्यू जो गिवन है अपना उसको हम लोग पुट करेंगे, फिर y का वैल्यू जो अपना गिवन है टेबल में उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू जो जो गिवन है 1.5, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं x नॉट, फिर इसको क्या बोलते हैं x1, फिर इसको क्या बोलते हैं x2, इसको x3, इसको x4, ये x5। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये अपना सबसे पहले एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो ये हो जाएगा वाई नॉट, ये आपका y1, ये y2, ये y3 और ये y4 और ये y5। ठीक है, ये अपना इतना डेटा मिल गया। अब सबसे पहले आपका अप्रोच क्या होगा कि आपको फर्स्ट डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड डेल्टा को यूज करते हैं। अब फॉरवर्ड डेल्टा मतलब फर्स्ट मतलब एफ ऑफ एक्स, तो इसी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा वाई। ठीक है, अब डेल्टा वाई हो गया तो सबसे पहला क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है कि अपना कैलसी की मदद से इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, यानी 7 में से 3.375 को हम लोग अगर माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 3.625। ये आप कभी भी सोल्व कीजिएगा तो कैलसी की मदद से सोल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इसमें डिफरेंस कीजिएगा 13.625 में से, यानी y2 माइनस y1 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 6.625। ठीक है, फिर थर्ड आपका निकालिएगा 24 माइनस 13, इसका वैल्यू आ रहा है आपका 10.375। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए कीजिएगा 38 माइनस 24, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 14.875। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना कीजिएगा इन दोनों का,
तो इसका वैल्यू आपको आ रहा है 20.125। ठीक है, ये अपना मिल गया फर्स्ट डिफरेंस। अब सिमिलरली क्या करना है आपको, सेकेंड डिफरेंस के लिए निकालना है जब तक आपका वैल्यू क्या है, जीरो ना आए। तो यहाँ पर डेल टू वाई हम डायरेक्ट लिख दें डेल स्क्वायर वाई। तो सबसे पहला है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर निकालेगा 6.625 माइनस 3.625, इसका वैल्यू आ रहा है आपका 3.000। ठीक है, यानी 3 इसका वैल्यू है। फिर इसके बीच में अगर डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 3.750, यानी 10 माइनस अगर 6 कीजिएगा समथिंग में 3.750 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कीजिएगा 14 माइनस 10, तो इसका अगर वैल्यू कीजिएगा तो 4.500। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए कीजिएगा 20 माइनस 14। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 5.250। ठीक है, ये अपना सेकेंड डिफरेंस हो गया। अब थर्ड डिफरेंस कब तक निकालेंगे, जब तक आपका वैल्यू जीरो ना आ जाए जिस ऑपरेटर पे। थर्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेल थ्री वाई। ठीक है, अब इसमें से 3.750 में से 3 को अगर माइनस कीजिएगा, इसका वैल्यू आएगा आपको 0.750। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर निकालिएगा तो 4.5 में से 3.75 को अगर माइनस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.750। फिर नेक्स्ट के लिए कीजिएगा कैलसी की हेल्प से, तो 5.250 में से 4.50 को अगर घटाइएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है आपका 0.750। ठीक है, नेक्स्ट अपना कौन होगा, तो नेक्स्ट अपना डेल फोर वाई होगा। अब डेल फोर वाई के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेगा, तो इन दोनों का 0.75 में से 0.75 को अगर माइनस कीजिएगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा आपका, तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट में आपका कीजिएगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये भी आपका क्या हो गया, जीरो। तो यहाँ पे अपना फोर्थ पे अपना डिफरेंस जीरो हो गया, तो अपना टेबल स्टॉप कर जाएगा। ठीक है, अब जैसे टेबल स्टॉप किया तो अब हम लोग को देखना है कि ये कौन सा हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड में कौन सा बिगिनर पॉइंट के लिए है या बैकवर्ड के लिए है। ठीक है, अब मिलाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्वेश्चन में अपना देखिए यहाँ पर x इक्वल टू शुरुआती पॉइंट जब बोलता है तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, यानी ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है जो वैल्यू अपना दिया है x इक्वल टू 1.5। ठीक है, ये वाला तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, न्यूटन गैगरी जो फॉर्मूला है अपना फॉरवर्ड के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो न्यूटन फॉरवर्ड। अब हम लोग को पता चल गया कि न्यूटन अपना फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या निकलता है, तो इसके लिए डिफरेंस अपना जो होता है एच उसको निकालते हैं। ठीक है, तो एच का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेबल में चलते हैं और देखते हैं डिफरेंस कितना आएगा। तो 2.0। ठीक है, यानी x1 का वैल्यू अगर 2.0 है, x0 का वैल्यू कितना है 1.5, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.5 का है। ठीक है, फिर इसके बीच में 0.5 का है, यानी सबके बीच में अगर 0.5 का है तो एज का वैल्यू हम लोग क्या होगा, एज का वैल्यू हम लोग क्या होगा 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कि x1 माइनस क्या होगा x0, यानी x1 का वैल्यू कितना है अपना 2.0। ठीक है, अब माइनस 1.5। अब इन दोनों को जब सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा अपना 0.5 का डिफरेंस आ गया। अब नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, जब एच मिलने के बाद अपना है नेक्स्ट डेल वाई नॉट। अब टेबल के माध्यम से जो जो वैल्यू अपना पता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले डेल यहाँ पर जो है इनिशियल पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर वाई नॉट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई नॉट हो जाएगा। फिर यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई नॉट, फिर डेल क्यू वाई नॉट और डेल फोर वाई नॉट, इन चारों का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है डेल वाई नॉट। तो डेल वाई नॉट का वैल्यू है अपना 3.625। फिर डेल स्क्वायर वाई नॉट, और डेल स्क्वायर वाई नॉट क्योंकि इनिशियल पॉइंट के लिए हम निकाल रहे हैं इसलिए वाई नॉट लिख रहे हैं। ठीक है, तो 3.000। ठीक है, फिर डेल क्यू वाई नॉट, तो डेल क्यू वाई नॉट का वैल्यू क्या होगा अपना 0.750। और फिर डेल फोर आप लिखे चाहे नहीं, इसका वाई नॉट का वैल्यू कितना है अपना 0.000। ठीक है, यानी इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं आप जीरो जनरली। ये अपना सब वैल्यू मिल गया। और फॉर्मूला अपना यहाँ पर डी वाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वी, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर मीन्स क्या हुआ कि अपना जितना भी है टर्म्स उतना को अपना निकालना है।
यानी फर्स्ट ऑर्डर मतलब अपना डेल क्यू वाई नॉट तक अपना डेल फोर वाई नॉट तक अपना वैल्यू है, तो सभी का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस तरह लिख दीजिएगा। एक्स इक्वल टू कितने पे निकाल रहे हैं तो 1.5 पर, ठीक है। फॉर्मूला अपना क्या होता है कि यहाँ पर है सबसे पहले 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन एच, ठीक है, इनटू अपना डेल वाई नॉट है तो डेल वाई नॉट अपना, फिर यहाँ प्लस से स्टार्ट होता है फिर माइनस होता है तो 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, फिर प्लस होगा, फिर क्या होगा आपका 1 अपॉन 3, ठीक है। अब क्या होगा डेल क्यू वाई नॉट, फिर माइनस 1 अपॉन 4 डेल 4 वाई नॉट, ठीक है। ये अपना ओवरऑल जितना टर्म्स था उतना हम लोग कर दिया। अब वैल्यू को पुट करते हैं। अब वैल्यू को पुट करने से पहले अपना एज का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। एज का वैल्यू है अपना 1 अपॉन 0.5, फिर उसका नेक्स्ट में है डेल वाई नॉट का वैल्यू है 3.625, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3.625। अब नेक्स्ट अपना है डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू 3.00 यानी -1 अपॉन 2 3.000, ठीक है। अब प्लस में है 1 अपॉन 3, अब डेल क्यू वाई नॉट का वैल्यू कितना है 0.750 यानी 0.750 लिखे चाहे नहीं, लेकिन लिख दे रहा हूं मैं 0। अब प्लस माइनस 1 अपॉन 4 और लास्ट में वैल्यू कितना है 0, ठीक है, ये अपना हो गया। अब ये जब मिल गया आपको तो अब क्या करना है नेक्स्ट में, यहाँ पर इसको सोल्व करना है। तो जब इसको सोल्व करना जाइएगा तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 1 अपॉन 0.5, ठीक है। अब इनको रहने दीजिए 3.625 माइनस इसको कीजिएगा तो 1 पॉइंट अपना 5 आएगा, फिर प्लस में इनको जब कीजिएगा तो 0.250 आएगा, माइनस में ये कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। जब इन सभी को सोल्व कीजिएगा आप तो फाइनल आपका आंसर आएगा यानी डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1.5 पर 4.750, ठीक है। यानी ये अपना फर्स्ट जो अपना ऑर्डर के लिए होता है वो अपना वैल्यू मिल गया, ठीक है। जैसे ये मिल गया आपको उसी तरह अपना सेकेंड ऑर्डर के लिए भी निकालना है। तो बाई यूजिंग, यहाँ पे लिखने का बाई यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर मतलब क्या हुआ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर मतलब हो गया एक्स इक्वल टू 1.5 पर। अब इसमें क्या था कि 1 अपॉन एच स्क्वायर हो जाता था, ठीक है। 1 अपॉन एच स्क्वायर होने के बाद अपना जो स्टार्ट हो रहा था, अब फर्स्ट टर्म उसमें डेल एफ ऑफ ए सी का स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसमें अब कहाँ से होगा तो इसमें अपना स्टार्ट होगा डेल स्क्वायर वाई नॉट से। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेल स्क्वायर वाई नॉट, ठीक है, माइनस डेल क्यू वाई नॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेल क्यू वाई नॉट है, फिर उसके बाद डेल क्यू वाई नॉट जब मिल गया प्लस, ये देखिए प्लस माइनस फिर प्लस। अब यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है प्लस 11/12 अब डेल फोर वाई नॉट, डेल फोर वाई नॉट। अब डेल फोर वाई नॉट का वैल्यू 0 है लेकिन लिख देना है, ठीक है। अब 1 अपॉन एच का वैल्यू कितना है 0.5, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका वैल्यू क्या है डेल स्क्वायर वाई नॉट का, तो इसका वैल्यू है 3.000, यानी यहाँ पे लिखने का पड़ेगा 3.000 माइनस यहाँ पर डेल क्यू वाई नॉट का वैल्यू कितना है तो इसका वैल्यू है 0.750 प्लस 11/12 इसका वैल्यू कितना है 0, ठीक है। जब इनको सोल्व करने जाइएगा आप तो इनका वैल्यू आ रहा है आपका 1 पॉइंट, पहले इनको सोल्व कर लेते 0.25, ठीक है, इंटू 3.000 माइनस 0.750, ठीक है। ये अपना टर्म क्या होगा 0 हो गया क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑलवेज जीरो, ठीक है। जब पूरा को सोल्व कीजिएगा तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 8x इक्वल टू 1.5 पर, ठीक है, वैल्यू मिल रहा है 9.000, ठीक है। ये अपना सेकेंड टर्म हो गया। अब सेकेंड ऑर्डर जैसे ही कला आपको लास्ट बोला है थर्ड ऑर्डर तक, ठीक है, यानी थर्ड ऑर्डर के लिए भी फिर सिमिलर यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग न्यूटन, ठीक है, फॉरवर्ड फॉर्मूला है तो NFF 4
थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो थर्ड ऑर्डर का मीन्स क्या हो गया आपका कि अब स्टार्टिंग जो होगा डेल क्यू वाई नॉट से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि d3y अपॉन डी एक्स क्यू 8x इक्वल टू 1.5, ठीक है, इक्वल टू, अब जब ये हो गया तो आपको यहाँ पर क्या होगा 1 अपॉन एच क्यू, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा लास्ट टर्म के लिए डेल क्यू वाई नॉट, ठीक है, माइनस 11 अपॉन 12, ठीक है, डेल 4 वाई नॉट, ठीक है। चूंकि हम लोग का ये प्लस है तो ये माइनस होगा, फॉरवर्ड में यही चलता है, अब बैकवर्ड में टोटल प्लस होता है। अब इनको जब सोल्व करने जाइएगा तो इसमें सबसे पहले आपका वैल्यू है 1 अपॉन 0.5 का होल क्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू है आपका डेल क्यू वाई नॉट का 0.750 माइनस 11 अपॉन 12, डेल 4 वाई नॉट का वैल्यू है 0, आपको पता है। जब ये सभी हो गया तो इनको जब फाइनल आंसर के लिए सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर d3y अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है, 8x इक्वल टू 1.5 पर आपका वैल्यू मिल रहा है 6.000। आप कैलसी की मदद से आप सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सोल्व कर लिया है इसलिए आपको आंसर डायरेक्ट बता दिया। जब ये सभी मिल गया आपको तो फाइनल में हेंस करके लिखना पड़ेगा आपको x इक्वल टू 1.5 एट dy अपॉन dx, कितना मिला आपको था तो 4.750। कहीं भी आपको वैल्यू लास्ट में आपको एक जगह लिखना है, ठीक है। जब ये हो गया तो फिर नेक्स्ट टर्म के लिए क्या है d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कितना आपका वैल्यू मिला तो 9.000, ठीक है। फिर थर्ड अपना है एंड d3y अपॉन dx क्यू इक्वल टू क्या है तो आपका वैल्यू है 6.000, ठीक है। ये तीनों वैल्यू आपको क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला का अप्रोच करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक है। जब भी आपको फॉरवर्ड बिगिनिंग पॉइंट पता हो तब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बोलता है गिवन, ठीक है। अब अपना वो टेबलेटेड फॉर्म में डेटा दे दिया है, एक्स का वैल्यू दे दिया है 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, और y का वैल्यू दे दिया है आपका 1.10, 5.7। इस सिमिलरली कितना तक दे दिया है y0, y1, y2, y3 तक, ठीक है। इसमें बोला है फाइंड dy अपॉन dx यानी फर्स्ट ऑर्डर एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी सेकेंड ऑर्डर 8x इक्वल टू 0.4, यानी आपको x इक्वल टू 0.4 आपको x का वैल्यू में देखना है। तो फर्स्ट बिगिनिंग पॉइंट है या एंडिंग पॉइंट है, तो ये तो 0.1 फिर 0.2, 0.3 और 0.4 यानी एंडिंग पॉइंट है। यहीं पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये अपना न्यूटन क्या लगेगा बैकवर्ड फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूटन बैकवर्ड आपको लिख देना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा जो आपको फाइंड करना है, तो कितने ऑर्डर तक फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए फाइंड करना है। कौन सा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला, तो वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है तो 0.4, ठीक है, एंड एफ डबल डैश कितना तो 0.4 फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो भी है अपना हम लोग जानते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ 0.4 को लिख सकते हैं हम लोग dy अपॉन dx एट 0.4, ठीक है। अब जब ये हो गया सिमिलरली एंड एफ डबल डैश ऑफ 0.4 इक्वल टू d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। 8 कितना तो 0.4, x इक्वल टू यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.4। जब इतना लिख दिए तो हम लोग क्या करते हैं अप्रोच लगाते हैं। सबसे पहले अपना अप्रोच होना चाहिए कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूंकि वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, यानी आपको डिफरेंस टेबल बनाने आना ही चाहिए। बिना डिफरेंस टेबल का और कैलसी की मदद से आपको कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये रहा आपका टेबल, ठीक है। अब टेबल में जो भी डेटा है अपना x और y, y मतलब f ऑफ x, ठीक है। तो आपका x का वैल्यू क्या है तो स्टार्टिंग पॉइंट है 0.1 से, तो यहाँ पे 0.1 लिखेंगे, यही अपना क्या होगा x0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा है y0, y0 का वैल्यू कितना है
तो इसमें दिया है 1.10517, ठीक है। नेक्स्ट अपना है x1, तो x1 का वैल्यू कितना है 0.2, तो 0.2, ठीक है। अब यहाँ पे y1 का वैल्यू कितना है, तो इसका वैल्यू 1.2214, ठीक है। फिर उसका x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 वैल्यू है 0.3। फिर उसका यहाँ पर y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y2 इक्वल टू 1.34986, ठीक है, ये दिया हुआ है। नेक्स्ट अपना है x3, तो x3 का वैल्यू कितना है, तो x3 इक्वल टू 0.4। हम लोग को यही एंडिंग पॉइंट है, तो n टाइम्स के लिए यही एंडिंग से चलेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू है आपका 1.49182, ठीक है, यानी ये हो गया आपका y3। तो अपना फर्स्ट डिफरेंस ऑपरेटर निकालते हैं। तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या लिखते हैं, पहला यानी डिग्री 1, तो डिग्री 1 मतलब डेल्टा वाई, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जब माइनस कीजिएगा कैलसी के हेल्प से 1.22140 माइनस 1.10517, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा है आपका डिफरेंसिंग 0.11623, ठीक है। आपको देखिए ऑलवेज जितना टर्म्स तक दिया है तो आपको कोशिश करना है उतना ही टर्म्स आपको डेसिमल के बाद लेना है। यहाँ पे देखिए 22415, तो 22415, ठीक है, ये आपको अप्रोच होना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपना है इन दोनों को माइनस कीजिएगा y2 माइनस y1, तो इसके बीच में आपको आ रहा है 0.12846, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब हो गया, मिल गया आपको, तो नेक्स्ट अपना है y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y2 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू है 0.14196, ठीक है। ये जब मिल गया आपको, तो नेक्स्ट अपना क्या है सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर के लिए डिग्री कितना 2 इंटू वाई। अब सेकेंड ऑर्डर मीन्स क्या हुआ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी इसमें से आपको ये आपका अगर वाई नॉट बन रहा है तो ये आपका क्या होगा y1 हो जाएगा। तो y1 माइनस वाई नॉट कीजिएगा, तो इसके बीच का वैल्यू अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलसी की मदद से, तो 0.01223, ठीक है, ये आपका मिल गया। फिर सेकेंड के लिए अगर कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये अपना y2 हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.0135, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना जब ये मिल गया तो अब थर्ड ऑर्डर के लिए करते हैं। थर्ड ऑर्डर मतलब क्या होगा डेल्टा क्यू वाई नॉट। अब इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो इसके बीच में हम लोग का क्या आएगा 0.00127। थर्ड ऑर्डर मीन्स आपका क्या होगा 0.0। अब फोर्थ ऑर्डर आप सिमिलरली ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर 7 से हटा के यहाँ पर 7, ठीक है। तो इसका बीच का अगर सेल्फ से सेल्फ को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। हम लोग को कहाँ तक फाइंड करना है, तो आपको थर्ड ऑर्डर तक फाइंड करना है। फोर्थ ऑर्डर जाएंगे तो हम लोग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला अपना अप्रोच, तो सबसे पहला अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपका जो भी गिवन है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो अपना हम लोग कौन सा न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला। तो इसमें क्या है आपका dy अपॉन dx, उसके लिए हम लोग क्या करना है एज को फाइंड करना है। तो एज को फाइंड करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि एच इक्वल टू आपका जितना भी डिफरेंसिंग होगा टेबल में उसका हम लोग मेथड निकालते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट यहाँ पर 2 है और 1 है, ठीक है, यानी 0.2 में से अगर 0.1 कीजिएगा तो इसमें क्या होगा 0.1 का डिफरेंस है। फिर इसके बीच में अगर कीजिएगा तो 0.1 का डिफरेंस है, फिर इसके बीच में कीजिएगा तो 0.1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो यहाँ पर लिख दीजिए कि x1 0.2 माइनस 0.1। अब इसके बीच में कैलकुलेट कीजिएगा 0.1 का आपका डिफरेंस आ गया, यानी एच का वैल्यू आपका मिल गया 0.1। जब एच आपका मिल गया, अब आपको नेक्स्ट क्या है डेल वाई मतलब नेवला वाई एन। तो नेवला वाई वन को आपको देखते हैं कैसे हम लोग को नेवला वाई वन मिल गया। अब मान से स्टार्टिंग पॉइंट होता है तब हम लोग क्या करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड ऐसे लगाते हैं, बट एंडिंग पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे अब नीचे से अप्रोच करेंगे, ठीक है। नीचे से अप्रोच करने का मीन्स कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट होगा वैल्यू, फिर उसके बाद ये अपना होगा पहला डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस। अब फोर्थ डिफरेंस में अपना 0 है, यानी अगर नेवला अगर वाई नॉट अपना बोल रहा है तो ये अपना होगा, फिर नेवला अगर दूसरा नेवला स्क्वायर वाई नॉट बोल रहा है तो सेकंड ऑर्डर, नेवला 3 वाई नॉट तो थर्ड ऑर्डर, और नेवला 4 यानी फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। यानी यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। अब लिखते हैं इन सभी का वैल्यू। अब देखिए सबसे पहले अपना जो भी वैल्यू आपको फाइंड करना है इसमें से, तो नेवला वाई एन आपको नेवला स्क्वायर वाई एन, नेवला क्यू वाई वन और नेवला 4 वाई एन, ठीक है। आगे भी जा सकता है अगर फिफ्थ टर्म तक जाए तो, ठीक है। तो आपको नेवला वाई एन का अगर वैल्यू निकाले हम लोग
लास्ट टर्म से जा रहा है इसलिए n टाइम्स, ठीक है। तो इसमें आपका वैल्यू मिल रहा है 0.14196, ठीक है। ये कहाँ से मिला आपको, तो ये अपना जो टेबल है ये वाला, तो फर्स्ट अपना डिफरेंस यहाँ से मिला, ठीक है। अब सेकेंड ये होगा और थर्ड ये होगा, तो थर्ड सेकेंड के लिए अगर करें तो सेकेंड मीन्स क्या होगा, नेवला स्क्वायर वाई एन, ठीक है। अब नेवला स्क्वायर वाई एन का वैल्यू कितना होगा, 0.135, ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा। फिर नेवला क्यू वाई एन अगर निकालें तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.00127, ठीक है। ये मिल गया आपका। अब तीनों मिल गए तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अपना फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर मीन्स क्या, तो आपको dy अपॉन dx, तो यहाँ पर dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0.4। अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा, तो अपना ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 1 अपॉन h इंटू नेवला वाई एन प्लस, इसमें बैकवर्ड में क्या होता है, सभी प्लस में चलता है, इसमें माइनस नहीं होता है। फिर नेवला स्क्वायर वाई एन अपॉन क्या होगा, 2 होगा, 1 अपॉन 2 होता है, प्लस नेवला क्यू वाई एन अपॉन क्या होगा, यहाँ पे 3 होगा, प्लस नेवला 4 वाई एन अपॉन क्या होगा 4 इंटू 0 हो गया, ठीक है। जब इतना मिल गया आपको तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग क्या होगा, 1 अपॉन एच का वैल्यू कितना है, 0.1, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट में अपना नेवला वाई एन का वैल्यू कितना है, तो नेवला वाई एन है आपका यहाँ पर 0.14196, तो यहाँ पे लिखता है 0.14196 प्लस 1 अपॉन 2 तो है, नेवला स्क्वायर वाई एन का वैल्यू कितना है, 0.0135 प्लस नेवला 3 वाई एन का वैल्यू कितना है, तो 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन 3 हो गया। फिर इसका ये वाला वैल्यू 0.00127 प्लस आपका नेक्स्ट नेवला 4 1 अपॉन 4 इंटू 0 आप कर दीजिए, या नहीं कीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये ऑलरेडी आपका 0 है। जब इन सभी को कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है, तो आपको आएगा वैल्यू इन सभी के लिए dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 0.4 पे बैकवर्ड फॉर्मूला के लिए मिल रहा है 1.4913। फर्स्ट ऑर्डर आपका मिल गया सिमिलरली, फिर सेकेंड ऑर्डर सिमिलरली ऐसे ही ढूंढेंगे। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए लिखना पड़ेगा आपको सेकेंड ऑर्डर बाई सेकेंड ऑर्डर किससे, तो एन बी एफ न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर तक हम लोग फाइंड करें, यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 0.4। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, तो सबसे पहले बैकवर्ड के लिए हम लोग का फॉर्मूला लगता है d2y अपॉन dx स्क्वायर के लिए 1 अपॉन एच स्क्वायर, एच का वैल्यू हम लोग को फाइंड है, इनटू नेवला स्क्वायर वाई एन नेवला क्यू वाई एन 11 अपॉन 12 नेवला 4 वाई एन प्लस डैश डैश डैश। तो 4 तक ही हम लोग को जरूरत है, अगर 5 का तो जरूरत होता है 5 का भी टर्म लिखते हैं, ठीक है। हम लोग इसको डिराइव किए हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, जो कॉन्सेप्ट किए थे, कहाँ तक, तो 7 टर्म तक। तो सबसे पहले अपना है 1 अपॉन एच स्क्वायर इंटू नेवला स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस इसमें होता है, माइनस तो होता नहीं है, नेवला क्यू वाई एन अब प्लस 11 अपॉन 12 नेवला 4 वाई एन। ये जब हो गया आपका तो अब वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन एच स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 0.1 का स्क्वायर इंटू नेवला स्क्वायर वाई एन का वैल्यू कितना है, तो 0.0135, ठीक है। नेवला क्यू वाई एन का वैल्यू कितना है, तो आपका वैल्यू है 0.00127 प्लस नेवला 4 वाई एन का वैल्यू कहता था 11 अपॉन 12 इंटू 0, ठीक है, ये लिखिए चाहे 0 हो जाएगा। जब इनको आप कैलकुलेट करने चलिएगा तो इसका वैल्यू आपको फाइनली यहाँ पे लिखना पड़ेगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है, फॉर सेकेंड ऑर्डर x इक्वल टू 0.4 पर 1.477, ठीक है। ये आपका मिल गया फाइनल आपका आंसर। तब आपको लास्ट में आपको हेंस करके लिखना पड़ेगा,
Hence, the value of x is equal to 0.48 फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपना क्या है dy अपॉन dx इक्वल टू क्या मिला था आपका 1.4913 एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू मिला था 1.477। ठीक है, ये बोथ आपका आंसर हो जाएगा न्यूटन बैकवर्ड, यानी फॉरवर्ड का भी कॉन्सेप्ट क्लियर गया और बैकवर्ड का भी। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि दोनों को फॉरवर्ड भी देता है बैकवर्ड भी देता है, तब आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि हम लोग लगाए कौन सा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन वो, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बोलता है गिवन दैट एक्स और वाई टेबलेटेड फॉर्म में डेटा दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है। ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डर में आपको इक्वल इंटरवल दिख रहा होगा 1 पॉइंट, इसके बीच में 0.1 का डिफरेंस है। ठीक है, इसके बीच में डिफरेंस कितना है, इसके 0.1 का है, इसके बीच में 0.1 का है, एच का वैल्यू आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको y का भी वैल्यू सिमिलरली दिया है, इसमें बोल दिया फाइंड d2y, यानी सेकेंड ऑर्डर तक आपको निकालना है। कौन कौन से वैल्यू पर, तो x इक्वल टू 1.1, यानी 1.1 मीन्स क्या हो गया, ये वाला आपका डेटा, यानी ये मतलब बिगनिंग पॉइंट के लिए, यानी अब एक्स नोट अपना कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कि x इक्वल टू 1.6, 1.6 मतलब क्या होगा, ये वाला एंडिंग पॉइंट, यानी यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड भी फॉर्मूला लगवा दिया। ठीक है, ये फॉरवर्ड के लिए भी है, ये अपना क्या है बैकवर्ड के लिए भी है। ठीक है, तो दोनों को फॉर्मूला लाइन बाय लाइन आपको सेकेंड ऑर्डर के लिए आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करने का अप्रोच देखते हैं। सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। तो बोलता है वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, तो हम लोग लिख देते एफ डैश ऑफ 1.1 पर अपना क्या करना है dy अपॉन dx एट x इक्वल टू 1.1 पर फाइंड करना है। पहला ये अपना है, फिर अपना फर्स्ट ऑर्डर निकालना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर के लिए करते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा 1.1, ये फॉरवर्ड के लिए। ठीक है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल टू 1.1, ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। ठीक है, फिर सेकेंड के लिए बैकवर्ड में भी तो है, तो बैकवर्ड में आपको फिर f डैश ऑफ 1.6 पर क्या निकालना है dy अपॉन dx। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर किस पर, x इक्वल टू 1.6, फिर उसका f डबल डैश 1.6 पर सेकंड अपना ऑर्डर के लिए d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अरे भैया आप फर्स्ट ऑर्डर दिया ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑर्डर हम लोग क्यों निकालेंगे, बट नेसेसरी है कि फर्स्ट ऑर्डर के दौरान ही आपको सेकेंड ऑर्डर निकालना होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको x इक्वल टू क्या करना है 1.6 पर आपको निकालना पड़ेगा। दोनों जब हम लोग लिख लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल, यानी आपको टेबल दो नहीं बनाना है, टेबल तो आपको एक ही बनेगा, लेकिन अप्रोच आपको दो मिलेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला दो यूज करना पड़ेगा, दो अलग अलग। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि वी कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल। ठीक है, जब हम लोग वी कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल हो गया, तो अब हम लोग इसका टेबल बनाते हैं। अब जो भी डेटा दिया है, हम लोग इस टेबल में एक्स और वाई का ऐसे करके आपको टेबल बनाना है, आप डेटा को फिट कर देते हैं। अब सबसे पहले अपना एक्स नोट के लिए है, तो यहाँ पे पहला एक्स नोट हो जाएगा, ये आर्गुमेंट होता है, ये एंट्री पॉइंट होता है, इसी को एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले है अपना 1.0, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1.0, इसका वैल्यू आपका आ रहा है 7.9, ये सभी गिवन है। ठीक है, 8 9, ये अपना हो जाएगा वाई नोट। फिर नेक्स्ट अपना क्या होगा x1, x1 क्या होगा, आपको इक्वल इंटरवल है, तो x1 के लिए हो जाएगा 1 पॉइंट क्या होगा 1। ठीक है, अब 1.1 के लिए आपका वैल्यू है y1 का, तो y1 अपना क्या हो जाएगा 8.403। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ टेबल को क्रिएट करना, जितना दिया है उसके अनुसार चल रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार। फिर उसका 1.2 है, तो 1.2 का वैल्यू है 8.781। फिर उसका 1.3 है, तो 1.3 का वैल्यू है 9.129। ठीक है, फिर उसके बाद 1.4 का वैल्यू है, तो 1.4 का वैल्यू कितना है 9.451। फिर 1.5 का है, तो 1.5 का वैल्यू कितना होगा 9.75। फिर 1.6 का वैल्यू कितना है 10.0
0.31, ठीक है, ये आपको मिल गया। अब जब इतना हम लोग को पता चल गया ये सभी, तो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट डिफरेंस, सेकेंड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस के लिए आपको इसको निकालना है। सबसे पहले अपना अप्रोच क्या होगा, डेल्टा वाई फर्स्ट डिफरेंस। अब इन दोनों के लिए ये बीच में हम लोग को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 8.403 यानी y1 माइनस वाई नॉट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपको क्या आएगा, 0.414। फिर सेकेंड आपका जब डिफरेंस निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा आपको 0.378, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 0.348। फिर इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस निकालिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.322। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा तो 0.299, ठीक है। ये कैलसी की मदद से सोल्व कीजिएगा आप। फिर उसका टाइम भी सेव होगा। फिर नेक्स्ट में अगर कीजिएगा, इनमें 10 माइनस अगर 9 कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.281। जब ये हम लोग को फर्स्ट डिफरेंस मिलेगा तब सेकेंड डिफरेंस निकालते हैं, यानी डेल स्क्वायर वाई। डेल स्क्वायर वाई मतलब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका आ रहा है -0.036। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.03, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.026। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.03। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.018, ठीक है। ये आपका सेकेंड आपका आ गया। इसी तरह जब तक जीरो ना आए, ठीक है। तो जीरो के लिए ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड मतलब डेल 3y, तो डेल 3y मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इसका आ रहा है 0.006, ठीक है। इसमें से इसको घटाया, फिर इसके बाद यहाँ पर कीजिएगा इसको तो 0.004। फिर इन दोनों के बीच में अगर कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.003। फिर नेक्स्ट लास्ट टर्म के लिए कीजिएगा तो यहाँ पर आ रहा है 0.005, ठीक है। जब ये मिल गया तो आपका सेम डेल 4y, तो डेल 4y के लिए कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों बीच का डिफरेंस अगर क्रिएट करें तो आ रहा है सबसे पहले, फिर नेगेटिव में आपका आ रहा है -0.002। फिर नेक्स्ट अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है -0.001। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.002, ठीक है। ये आपका मिल गया फोर्थ का। अभी फिफ्थ भी बाकी है, सिक्स भी बाकी है। सिक्स के लिए अगर कीजिएगा, फाइव के लिए पहले तो डेल 5i y, तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो आपका आ रहा है 0.001। इन दोनों में से इसमें से इसको घटाए, फिर इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.003, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना डेल 6, तो डेल 6 के लिए कीजिएगा तो इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस देखिएगा तो इसका वैल्यू आ रहा है 0.002, ठीक है। अब ये जब मिल गया तो लास्ट आपका डेल 7 अगर कीजिएगा तो डेल 7 मतलब y मतलब क्या होगा, इसके बीच का सेल्फ से नेगेटिव, तो ये आपका वैल्यू होगा 0। ये फाइनली आपका कंस्ट्रक्ट डिफरेंस टेबल हो गया। आप बोल रहे थे अभी तक 3 टर्म्स तक दे रहा था, 4 टर्म्स में 0 हो जा रहा था, बट यहाँ पर देखिए आपको कितना टर्म्स तक 7 टर्म में 0 हुआ है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। जब हम लोग का डिफरेंस टेबल बन गया, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहला अपना जो कैलकुलेट करना था क्वेश्चन तो उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो पहला था वो था वी एवेल्युएट, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वी एवेल्युएट एट x इक्वल टू 1.1 पर, ठीक है। यानी f ऑफ 1.1 पर हम लोग को फाइंड करना है। कौन सा, तो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है, तो यहाँ पर ये वाला लगेगा, ठीक है। dy अपॉन डी एक्स 1/h और डेल वाई नॉट, ठीक है, ये वाला। तो इसके लिए सबसे पहले एज का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो एज का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, टेबल के माध्यम से निकालेंगे। अब एज का वैल्यू तो दोनों में सेम ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 1.0 है, यहाँ पर 1.1 है, तो 1.1 में से अगर 1.0 घटेगा तो इसके बीच में आएगा 0.1 का डिफरेंस, ठीक है, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम लोग का एज का वैल्यू सिंपली मिल गया 1.1 माइनस 1.0 को कीजिएगा तो 0.1 आ गया। जब ये मिल गया आपका
तो अब हम लोग को क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए हम लोग फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के कर रहे हैं, तो आपको सेकंड सिमिलरली ये से हम लोग को चलना होता है। फॉरवर्ड में क्या होता है कि यहाँ से, बट अपना क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट 1.1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब अपना जो इनिशियल पॉइंट होगा ये अपना एक्स नोट हो जाएगा और ये अपना क्या हो जाएगा, वाई नोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब वाई नोट हो गया यानी फर्स्ट अपना जो भी होगा, तो यानी डेल अपना फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा, सेकेंड डिफरेंस अपना कौन सा ये वाला हो जाएगा, थर्ड डिफरेंस कौन सा का डेल ये वाला हो जाएगा, फिर फोर्थ डिफरेंस आपका ये, फिर फिफ्थ डिफरेंस आपका ये, ठीक है, फिर आपका सिक्स डिफरेंस ये और फिर सेवन डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, ठीक है। जब इतना आपको पता हो गया तो आपको इस फॉर्मूला का वैल्यू को लिखना है और हम लोग को यूज करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग फॉर्मूला का वैल्यू को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना है डेल्टा के लिए हम लोग फाइंड करें फॉरवर्ड के लिए, तो डेल्टा वाई नॉट इनिशियल पॉइंट के लिए वाई नॉट लिखते हैं, तो इसका वैल्यू आपका आ रहा है 0.378, ठीक है, यानी डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू है -0.03, ठीक है। फिर कोमा डेल्टा क्यू वाई नॉट का वैल्यू है आपका 0.004, फिर नेक्स्ट आपका है डेल्टा फोर वाई नॉट, तो डेल्टा फोर वाई नॉट का वैल्यू है 0 - 0.01, ठीक है, यानी 001 यहाँ पर, सॉरी। फिर उसका नेक्स्ट है आपका डेल्टा फाइव वाई नॉट, तो डेल्टा फाइव वाई नॉट का वैल्यू है 0.003, फिर डेल्टा सिक्स वाई नॉट का वैल्यू है 0.002, फिर डेल्टा सेवन वाई नॉट का वैल्यू कितना है आपका, तो 0। ये आपका हो गया टोटल जो भी वैल्यू हम लोग को फाइंड करना था वो। अब हम लोग फॉर्मूला कितना टर्म्स चलेगा, तो 7 टर्म्स तक चलेगा। तो पहला अपना है फर्स्ट ऑर्डर, तो dy अपॉन dx 8 x इक्वल टू 1.1 इक्वल टू 1 अपॉन h, ठीक है। अब 1 अपॉन h हो गया, तो उसमें फॉर्मूला सबसे पहले क्या कहाँ से, तो फॉरवर्ड के लिए प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर होगा डेल्टा वाई नॉट प्लस हो गया, तो यहाँ पे -1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, फिर प्लस 1/3 डेल्टा थ्री वाई नॉट, फिर 1 -1/4 डेल्टा फोर वाई नॉट, फिर उसके बाद प्लस 1/5 डेल्टा फाइव वाई नॉट, फिर -1/6 डेल्टा सिक्स वाई नॉट, फिर प्लस 1/7 डेल्टा सेवन वाई नॉट। ये आपको बहुत इजी फॉर्मूला है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस रखना है। अब जितना भी यह वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है उन सभी को हम लोग को लिख लेंगे, ठीक है। यानी इसके लिए कर रहे हैं तो इन सभी को अपना वैल्यू जो है एज के लिए, तो एज का वैल्यू आपका 1.0.1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना है डेल्टा वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट का वैल्यू कितना है, तो ये वाला 0.378, फिर माइनस में है 1/2 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट का वैल्यू कितना है, तो माइनस में ही है -0.03, ठीक है, प्लस में 1/3, अब इसका वैल्यू है 0.004, फिर -1/4, इसका वैल्यू है डेल्टा फोर का -0.001, ठीक है। नेक्स्ट टर्म इसको और नीचे कर दीजिए, तो माइनस यहाँ पे है तो लास्ट में फिर प्लस होगा, तो 1/5, अब 1/5 मतलब 5 का वैल्यू है 0.003, फिर -1/6 0.002, ठीक है, फिर प्लस 1/7, ठीक है, इंटू 0। जब इतना आपको पता हो गया तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करने जाइएगा तो आपका वैल्यू फाइनल होगा dy अपॉन dx, ठीक है, 8x इक्वल टू 1.1 पर आपका वैल्यू मिल रहा है 3.95। ये आपका फाइनल फर्स्ट ऑर्डर के लिए मिल गया। अब सिमिलरली अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर बोला है तो सेकेंड ऑर्डर भी हम लोग को निकालना पड़ेगा यूजिंग एन एफ मतलब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसके लिए अपना क्या हुआ dy अपॉन dx स्क्वायर 8x इक्वल टू 1.1, ठीक है।
जब ये मिल गया तो आपको ये भी कितने टर्म्स चलेगा, तो आपको ये 6 टर्म्स चलेगा, क्योंकि पहला जो टर्म है वो हट जाएगा। तो अब जब इसको कीजिएगा तो सबसे पहला आपका आएगा 1/h²। ठीक है, 1/h² के बाद आपको पहले डेल स्क्वायर से स्टार्ट होगा, तो डेल स्क्वायर y0। ठीक है, जब ये मिल गया आपको तो फिर नेक्स्ट है आपका माइनस डेल क्यू y0। ठीक है, प्लस फिर नेक्स्ट 11/12 डेल्टा 4 y0, फिर माइनस आपका है 5/6 डेल्टा 5 y0, फिर प्लस 137/180 डेल्टा 6 y0। ठीक है, माइनस में क्या होगा 7/10, मैक्सिमम आपको 7 टर्म्स तक पूछता है, डेल्टा 7 ऑफ y0। ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला हो गया कितने, तो 7 टर्म के लिए। अब ये 7 होगा, जब ये होगा तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो सबसे पहला अपना वैल्यू क्या होगा 1/h², यानी h का वैल्यू 0.1 है तो इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब ये मिल गया तो आपको अब डेल्टा स्क्वायर y0 सबसे पहले है तो उसका वैल्यू आ रहा है -0.03। ठीक है, फिर इसका माइनस में आपका है डेल्टा क्यू y0। डेल्टा क्यू y0 का वैल्यू कितना था, तो 0 पॉइंट अपना जो भी टेबल था उसमें 0.004। ठीक है, प्लस 11/12। ठीक है, अब डेल्टा 5 y0 का वैल्यू है माइनस में है 0.001। फिर उसका नेक्स्ट में आपका है डेल्टा 6, तो डेल्टा 6 के लिए है 137/180। ठीक है, इंटू 0.003। ठीक है, जब ये मिल गया आपको तो नेक्स्ट आपका टर्म कौन सा है, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला में आपको क्या लिखना है, जब प्लस हो गया तो यहाँ पर -5/6 इंटू क्या होगा 0। ठीक है, ये डेल्टा 7 आपका हो गया, यानी यहाँ से आपको यहाँ तक आपको जब इनको आप कैलकुलेट करने जाइएगा तो आपको लिखना पड़ेगा d2y/dx² 8x = 1.1 पर। ठीक है, इसका वैल्यू आ रहा है -3.7416। ठीक है, ये आपका फाइनल जो फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है किसके लिए, तो आपका जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो आपका मिल गया और सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, दोनों। अब नेक्स्ट बोल रहा है कि सेकेंड x = 1.6 पर। ठीक है, यानी ये अपना कौन सा होगा, बैकवर्ड के लिए। तो अब टेबल में आप इसको देखते हैं, इसको कहाँ से फाइंड करेंगे। अब 1.6 पर ये होगा तो सबसे पहला अपना y0 अपना मतलब yn ये हो जाएगा, फिर इसको yn के बाद आपका नेवला जो हो yn आपका फर्स्ट ये हो जाएगा, नेवला स्क्वायर yn ये हो जाएगा, फिर नेवला क्यू yn ये हो जाएगा, नेवला 4 yn ये हो जाएगा, नेवला 5 yn ये हो जाएगा, नेवला 6 ये हो जाएगा और नेवला 7 ये हो जाएगा। इसमें कौन सा चलता है, सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को प्लस के लिए चलता है, इसमें माइनस नहीं होता है, सभी फॉर्मूला सेम रहेगा, बस प्लस रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसको हम लोग लाइन बाय लाइन इसके वैल्यू को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा सेकेंड के लिए क्वेश्चन कि वी इवेल्युएट एट x = 1.6 एट एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट है तो एंडिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं, एंडिंग पॉइंट। तो जब ये पॉइंट मिल गया x = 1.6 तो h का वैल्यू तो आपको पता है 0.1। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, नेवला का y0 का वैल्यू निकालना। तो नेवला y0 जो अपना टेबल में गिवन था वो था आपका 0.281, यानी लास्ट वाला वैल्यू। फिर उसके बाद नेवला स्क्वायर y, यहाँ पे yn होगा। ठीक है, yn होगा आपको -0.018। फिर नेवला क्यू नेवला क्यू yn का वैल्यू है 0.005। ठीक है, फिर नेवला 4 yn का वैल्यू है 0.002। फिर नेवला 5 yn का वैल्यू है 0.003। फिर नेवला 6 yn का वैल्यू कितना है 0.002। फिर नेवला 7 yn का वैल्यू कितना है 0। जब हम लोग वैल्यू लिख दिए तो फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड के लिए हम लोग का जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए ये यूज करेंगे। ठीक है, कितने टाइम्स तक, तो 7 टाइम्स तक। तो सबसे पहला अपना बाय यूजिंग NBF, यानी NBF मतलब हो गया न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है,
for first order 8 x इक्वल टू 1.6। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy अपॉन dx x इक्वल टू 1.6। अब इसमें 1.6 के लिए सबसे पहले क्या होता है 1 अपॉन एच। अब 1 अपॉन एच हो गया, फिर नेक्स्ट अपना क्या है नेवला से स्टार्ट होगा, नेवला आपका वाई एन, ठीक है, प्लस नेवला स्क्वायर अपॉन 2 वाई एन, ठीक है, फिर नेवला 3 यानी 1 अपॉन 3 नेवला क्यू वाई एन प्लस 1 अपॉन 4 नेवला 4 वाई एन, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 1 अपॉन 5 नेवला 5 वाई एन प्लस 1 अपॉन 6 नेवला 6 वाई एन प्लस 1 अपॉन 7 नेवला 7 वाई एन, ठीक है। ये आपका अप्रोच मतलब टोटल जितना भी फॉर्मूला तक अपना यूज करना था, जितना गिवन था उतना तक हम लोग फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। 7 टर्म्स में 0 हो रहा था 7 टर्म्स तक। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करना 1 अपॉन 0.1 एच का वैल्यू है। फिर नेक्स्ट में नेवला वाई एन, तो नेवला वाई एन का वैल्यू कितना है आपका, तो 0.281, ठीक है। फिर आपका प्लस में है नेवला स्क्वायर वाई एन यानी 1 अपॉन 2 माइनस 0.018 प्लस 1 अपॉन 3 इसका वैल्यू है 0.005, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना नेवला 4 का वैल्यू है 1 अपॉन 4 0.002, ठीक है। फिर प्लस में आपका है नेवला आपका 5, तो 1 अपॉन 5 नेवला 5 का वैल्यू है 0.003 प्लस 1 अपॉन 6 नेवला 6 का वैल्यू है 0.002 फिर प्लस 1 अपॉन 7 नेवला 7 का वैल्यू है 0, ठीक है। ये आपका वैल्यू भी पुट कर दिए। तो अब इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा कैलसी की मदद से, तो हम लोग लिख सकते हैं dy अपॉन dx, ठीक है। 8 कितने पे 8 x इक्वल टू 1.6, ठीक है। पर इसको कैलकुलेट करने के बाद फाइनली आपका आंसर है 2.751, ठीक है। ये जब आपको मिल जाएगा तो फिर आप इसको लिख सकते हैं आप। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेकेंड ऑर्डर के लिए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने से पहले हम लोग क्या लिखना पड़ेगा कि बाय यूजिंग NBF यानी न्यूटन बैकवर्ड फॉर्मूला फॉर सेकेंड ऑर्डर। अब सेकेंड ऑर्डर 8 कितने पर, तो 8x इक्वल टू कितने पर 1.6 पर, ठीक है। ये तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता था, हम लोग इसको लिखते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर, ठीक है। 8x इक्वल टू कितने पर 1.6 पर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 1 अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन एच स्क्वायर इसमें क्या होता है सिर्फ हम लोग का प्लस वाला टर्म चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हो रहा है तो हम लोग का नेवला का स्क्वायर का नेवला स्क्वायर वाई एन, ठीक है, प्लस नेवला क्यू वाई एन प्लस 11 अपॉन 12 प्लस में लिख सकते हैं 11 अपॉन 12, ठीक है, नेवला 4 वाई एन, ठीक है। लास्ट टर्म के लिए हम लोग बैकवर्ड फॉर्मूला लगा रहे हैं तो वाई एन लगता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा आपका 5 अपॉन 6 नेवला 5 वाई एन, नेक्स्ट होगा आपको प्लस 137 अपॉन 180 इंटू नेवला 6 वाई एन, ठीक है, प्लस लास्ट आपका 7 टर्म में होगा कि 7 अपॉन 10 नेवला 7 वाई एन, ठीक है। जब ये फॉर्मूला लिख दिए तो अब इसका वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू सबसे पहले क्या होगा, अब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो 1 अपॉन एच का वैल्यू तो सिमिलर रहेगा जितना अपना बैकवर्ड में लगाए सभी में एच का वैल्यू जितना डिफरेंस है उसके बीच का तो उतना ही होता है, ठीक है। तो 0.1 आया था, तो 0.1 आया था, 0.1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा। अब इसमें भी आपका नेवला स्क्वायर वाई एन, तो अब हम लोग टेबल की मदद से देखते हैं इसका वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। या ऐसे कीजिएगा आप पहले सब वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग टेबल की मदद से आप देखते हैं। सॉरी, नेवला स्क्वायर वाई एन ये आपका हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नेवला क्यू वाई एन, फिर नेवला 4 वाई एन, फिर उसका नेवला 5 नेवला 6 और नेवला 7 पे 0, इन सभी का वैल्यू अब लिख सकते हैं टेबल की मदद से। आपका नेवला स्क्वायर वाई एन का वैल्यू है माइनस 0.018, नेवला क्यू वाई एन का वैल्यू है कि प्लस 0.005,
प्लस 11/12 तो सेम रहेगा। नेवला 4 yn का वैल्यू है आपका 0.002 प्लस 5/6 आपका नेवला 5 yn का वैल्यू है 0.003। ठीक है, अब लास्ट आपका 6 टर्म है 137, ठीक है, अपॉन 180 इंटू नेवला 6 yn का वैल्यू है 0.002। ठीक है, ये आपका मतलब लास्ट टर्म आपका हो गया। फिर उसके बाद आप 7 टर्म अगर लिखिएगा, इतना आप जब कैलकुलेट करने जाइएगा इसको, तो आप फाइनली लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर 8 x इक्वल टू 1.6 पर इसका फाइनल वैल्यू आया -0.867। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या लिखना है, हैंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1.5 एक स्टार्टिंग पॉइंट, द dy अपॉन dx पर आपको जो वैल्यू मिला है वो, फिर उसके बाद सेकेंड डिग्री के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, फिर उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट पे जो वैल्यू मिला है x इक्वल टू 1.6 पर, ठीक है, तो वो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये ओवरऑल आपका आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आपको कोशिश करना है, अगर कि आपको अगर आ रहा है बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए, पूरा आ रहा है, तो आपको इसको लास्ट में अप्रोच करना है कि लास्ट में बनाए, ठीक है, ताकि आपका टाइम से जितना बचे उसमें फास्ट कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलेज के ग्रुपों में जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।